आई एम ब्यूटीफुल सोल्स। सो आज हम रीडिंग जो कर रहे हैं वो हम रीडिंग कर रहे हैं अपने 1111 पोर्टल के लिए, जो कि हमारा कल है, राइट। अब ये 1111 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में क्या बदलाव लेके आने वाला है, क्या नए चेंजेस लेके आने वाला है, क्या खुशखबरी लेके आने वाला है इन योर पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ, करियर, सब चीज़ों में, ठीक है। तो हम एक एक करके आपकी सारी चीज़ों को चेक करेंगे कि आपके ये 1111 पोर्टल हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और क्या ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है, वो लेकर आ रहा है। सो गाइज, इस वीडियो में आप पूरा देखिए। 2 पाइल्स हैं, इंट्यूटिवली एक पाइल को आप चूज कर लीजिए जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो। अगर आपको ये क्रीम डिब्बी अट्रैक्ट कर रही है, गो विथ दिस। अगर आपको ये मोल अट्रैक्ट कर रहा है, गो विथ दिस। 1 2 1 2, ठीक है। जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है एक चीज़ को चूज करिए और अपनी रीडिंग पे जंप आउट करिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई होप कि आप सब लोग, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है, अपना अपना ध्यान दे रहे हो, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सी बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक कि क्या यूनिवर्स आपके लिए मैसेज लेके आ रहा है। 1 2, मिलते हैं आपकी रीडिंग में। सो हाय एवरीवन, जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है, क्रीम का ये बॉक्स चूज़ किया है, देख लेते हैं कि उनके लिए यूनिवर्स क्या 1111 पोर्टल में चीज़ें लेके आ रहे हैं। ये मेरे भोलेनाथ ने क्या उनके लिए 1111 पोर्टल में चीज़ें लिखी हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट्स के साथ में देखिए, जो आप देखेंगे, जो आप सोचेंगे, वही आप पाएंगे। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में होंगी। तो चलो चलते हैं अपने रीडिंग की ओर। शंभो, मेरे कलेक्टिव्स के लिए 1111 पोर्टल उनकी हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और ऑब्स्टिकल में क्या लेके आ रहा है। मेरे भोलेनाथ प्लीज़ बताइए। शंभू प्लीज़ गाइड मी। शंभू, शंभू। ओके, तो जैसा कि कार्ड आपके सामने आ चुके हैं और हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि एग्जैक्टली ये कार्ड आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चीज़ है जो कि आपको इन फ्यूचर मिलने वाली है 1111 पोर्टल के बाद, मतलब कल के बाद। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलने वाली। मुझे लगता है कार्ड विजुअल होंगे, आप सब लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे इसको हम। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि अभी आपको आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट चल रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा बोल रहे हैं ना कि इमोशनली ड्रेन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो लव, केयर, कंसर्न की ज़रूरत है वो अभी आपको नहीं मिल पा रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। आप चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये अपनी हेल्थ के इश्यूज से कैसे रिजॉल्व करूं। तो माय भोलेनाथ वांट्स टू से यू कि डोंट वरी। 11-11 के पोर्टल के बाद देखेंगे कि आपके हेल्थ में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे हेल्थ के रिलेटेड, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था ये चीज़ कैसे वर्कआउट करेगी, इट्स अबाउट टू हैपन। अगर आपकी काफ़ी टाइम से सेहत ख़राब है, डॉक्टर को चेक नहीं कराया, तो ज़रूर चेक एक बार ज़रूर करा लीजिएगा। और जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट है आपकी हेल्थ को लेकर, वो जल्दी ही इस 1111 पोर्टल के बाद में रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो बी पॉजिटिव, बी लाइक ऑप्टिमिस्टिक। सब कुछ आपके फेवर में टर्न आउट करने वाला है रिलेटेड टू योर हेल्थ। अब इसी में मैं बात कर लूँ कि आपके करियर का क्या सीन रहेगा। तो करियर का कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पर सही और गलत में फंसे पड़े हो। आप अगर एक सही डिसीजन और आपकी सारी चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट कर जाएंगी, और एक गलत डिसीजन सारी चीज़ें आपकी रेंड आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो आपके लिए यही एक सजेशन है कि जो भी आप डिसीजन लेने के लिए देख रहे हो, देखो, यू हैव दैट डिसीजन कैपेबिलिटी। आप जो सोचोगे, जैसा सोचोगे, जिस तरफ सोचोगे, वैसा आप करने की पोटेंशियल रखते हो। बट प्रॉब्लम इज व्हाट कि समहाउ और समवेयर आप एक तरीके से ट्रैप्ड हो, है ना। आप ये कंफ्यूजन में हो कि भाई मुझे इस तरफ जाऊं या मैं इस तरफ जाऊं, मुझे ये रास्ता सही होगा या मेरे लिए ये रास्ता गलत होगा। तो एक चीज़ आप यकीन करो, आप जो चूज़ करोगे वही सबसे बेस्ट होगा। उसमें कहीं से कहीं तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। आप जो चूज़ कर रहे हो, आप मन से उसे चूज़ करो, अंतर आत्मा से चूज़ करो। इसलिए चूज़ मत करो क्योंकि किसी ने आपको सिर्फ वो चीज़ सजेस्ट कर दी है,
ठीक है। आप इसलिए चूज़ करो क्योंकि आप उसे चूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो इसीलिए आप आज से 11-11 पोर्टल के बाद देखोगे कि आपकी इंट्यूटिव लेवल बहुत अच्छा काम करेगी। आपको वो गाइड करेगी जो आपके लिए सही है। बस आपको उसे सुनने की ज़रूरत है और उस पे मेहनत करने की ज़रूरत है। हो सकता है उसके रिज़ल्ट्स अभी नज़र ना आए, टाइम टेकिंग हो, बट ऐसे रिज़ल्ट्स आएँगे यू वॉन्ट बिलीव कि ओके ये मैंने कर लिया। समथिंग लाइक दैट इज़ वेटिंग फॉर यू, ओके। एट द सेम टाइम अगर मैं आपके रिलेशनशिप में बात करूँ, तो रिलेशनशिप में कार्ड तो बहुत अच्छा है, बट मुझे फीलिंग उतनी अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो अपने लव लाइफ को लेके, या ये मुझे मोस्टली लव लाइफ को लेकर ही लग रहा है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप लव लाइफ के एक सिनेरियो में हो और आप उससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि अगर वो डिसीजन आप लोगे तो आपके जो लव्ड वन है, आपकी जो फैमिली है, आपके जो रिश्तेदार हैं, सोसाइटी है, जिनसे भी आप कनेक्टेड हो, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में चले जाएंगे। इसलिए अभी तक आप वो डिसीजन नहीं बना पा रहे थे। पर ये 11-11 पोर्टल के बाद यू विल फाइंड सम स्ट्रेंथ, है ना। आपको स्ट्रेंथ मिलेगी किस चीज़ की? आपको स्ट्रेंथ मिलेगी अपने रिश्ते को ठीक करने की, है ना। आपको स्ट्रेंथ मिलेगी कि कैसे आप घर बाहर अपना रिश्ता, फैमिली, सबको मैनेज आउट करके चल सकते हो, ठीक है। तो उस केस में है ना, उस चीज़ की आपको एनर्जी मिलेगी, आपको पोटेंशियल मिलेगी और आप एक सही डायरेक्शन में मूव कर पाओगे, हर चीज़ को बैलेंस करके। आपका लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल पता है क्या है? कि आपको अपॉर्चुनिटी सर्च करने में दिक्कत होती है। आपको ये लगता है कि ये मेरे लिए सही है या गलत है, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको वही कह रहा है कि ये जो इतना सारा कन्फ्यूजन है ना अपॉर्चुनिटी सीकिंग का, ये जल्दी ही आपकी लाइफ से दूर होने वाला है। आप इतने शॉर्ट हो जाओगे अपने लाइफ के अंदर कि अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन लग जाएगी। यू वुड बी लाइक ओ माई गॉड, ऐसा भी हो सकता है। इट वुड बी लाइक कि कल भी हो सकता है और कल के बाद कभी भी हो सकता है। तो ये नया पोर्टल आपके लिए 11-11 पोर्टल आपके लिए यही सारी खुशखबरियाँ लेके आ रहा है अबाउट योर हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड योर ऑब्स्टिकल। तो जो भी आपकी बाधाएं हैं वो जल्दी ही दूर होने वाली हैं। खुद को अकेला डिमोटिवेट और सैबोटाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। कई बार आपको ऐसा भी महसूस होता है कि आपने एफर्ट्स बहुत डाले हैं बट उस हिसाब से अभी तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, ठीक है। पर डोंट वरी, ये पोर्टल आपको वो पावर भी देगा कि यू विल बी एबल टू सी कि जो एफर्ट्स डालने हैं उससे ज़्यादा आपको यूनिवर्स रिटर्न बैक कर रहा है, ठीक है। सो हम इसको थोड़ा सा सिंपल, सॉफ्ट एंड स्वीट ही रखते हैं, बिकॉज क्या होगा, लेंदी हो जाएगा तो यू गाइज विल फिनिश द इंटरेस्ट, राइट। तो मुझे लगता है कि ये इस रीडिंग से आप लोग रेजोनेट कर पाए हो, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है और आप इससे रेजोनेट कर पाए हैं तो क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव। और ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी है इसको मैनिफेस्ट कर लीजिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करने से वो चीज़ें और भी जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। इसी तरीके की और रीडिंग्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं। कारण ये है कि आप हमको फॉलो करेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो यस, ये था पाइल नंबर 1। अगर किसी से ये रीडिंग अभी तक मैच नहीं करी और आपको लगता है ये रीडिंग आपकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पाइल 2 भी देख सकते हैं। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि वो रीडिंग भी आपकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई और रीडिंग हमारी देख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो देख लेते हैं कि 11-11 पोर्टल आपके लिए क्या बेहतरीन आपकी लाइफ में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, आपके करियर में लेकर आ रहा है और क्या ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जिन्हें वो दूर करने वाला है। तो विदाउट डूइंग मच देरी, चलिए करते हैं अपनी रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रीडिंग को देखिएगा, है ना, क्योंकि जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम विजुअलाइज करते हैं वही हम पाते हैं। तो अच्छे माइंडसेट के साथ देखेंगे, रीडिंग आपके लिए अच्छी आएगी। ऑल द बेस्ट। शंभू, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या है 11-11 पोर्टल के बाद? शंभू प्लीज़ गाइड में, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या चीज़ें हैं 11-11 पोर्टल के बाद? शंभू।
ओके, सो हेयर वी आर विद द कार्ड्स, ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो हमें जो कार्ड्स आ चुके हैं वो आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइस, है ना, बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग इसको बना रही हूँ तो माइट भी थोड़ी आवाज़ें रहती है, बाहर से आ जाती हैं। तो गाइस चलिए देख लेते हैं कि क्या अच्छा चीज़ें लेके आ रही है 1111 पोर्टल आपकी लाइफ में। भोलेनाथ ने क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए सेंड किए हैं इस पोर्टल में। तो एक चीज़ देखिए, आपकी अगर सेहत को मैं लेके बात करूँ तो शायद आप सेहत में बहुत लापरवाह हैं, आप सेहत को बहुत अच्छे से नहीं लेते हैं, है ना। आप हमेशा अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं बाकी चीज़ों के। अगर आपको लगता है काम ज़रूरी है, सेहत ख़राब है, आप सेहत को साइड कर दोगे। अगर आपको लगता है कि कहीं जाना ज़रूरी है, सेहत ख़राब है, आप जाओगे, उसको अवॉइड कर दोगे। तो आपके लिए ये चीज़ प्लीज़ डिफाइंड है, ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने सेहत कर लेते हैं आपके लव लाइफ की। अगर मैं लव लाइफ की आपकी बात करूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के शायद अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो। कोई ऐसा चीज़ है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है एंड आप उसमें नई शुरुआत करना चाहते हो। आप चाहते हो कि पार्टनर के साथ में एक अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिले और जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में चल रहे हैं उनको लेकर वो जल्दी ही रिजॉल्व हो जाए, एक नई शुरुआत हो। तो ये 1111 पोर्टल के बाद आप देखोगे कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा चांस, कोई ऐसी बोलते ना कि मूवमेंट होगा जिसके अकॉर्डिंग आपके जो पार्टनर है उनसे आपकी बातचीत स्टार्ट हो जाएगी एंड हो सकता है इन कमिंग फ्यूचर आपको एक मौका भी मिले फिर से चीज़ों को ठीक करने का। तो रिलेशनशिप में अभी तक जिस एक नई शुरुआत के चांस के लिए आप वेट कर रहे थे वो 1111 पोर्टल के बाद चांस आपको मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 1 से भी ज़्यादा लकी है, क्योंकि आपके हर एरिया में प्रॉब्लम्स अभी तक रही हैं बट अब उनके सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। पर एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि चाहे वो आपका करियर, चाहे हो आपकी लव लाइफ या चाहे हो आपकी हेल्थ, आपका गुस्सा आपको कंट्रोल करना है, अपना ईगो कंट्रोल करना है। आपको रिलेशन में अपनी अपनी नहीं चलानी है, पार्टनर की भी सुननी है, बिजनेस में कोवर्कर को भी साथ में लेके चलना है और सेहत में अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आई नो आप बहुत हार्ड वर्कर हो, आई नो आपको सारी चीज़ें खुद मैनेज करना पसंद है, आई नो आपको सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड पसंद है, बट अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बाकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैम्पर्ड करेंगी। 1111 पोर्टल के बाद इन सारी चीज़ों में आपकी लाइफ में सुधार आ रहा है, बट गाइडेंस भी है साथ में कि आपको एक डोमिसाइल पर्सन नहीं